गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पिछली क्लास में कुछ मैट्रिक्स के बारे में पढ़े थे। एक बार फिर से उनका रिवीजन कर लेते हैं। परिवर्त अवयव ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ये क्या था? यदि ए कोई अवयव है, ठीक है, तो उसके ट्रांसपोज को ए ऐसा कॉमन लगा देते थे, कहीं कहीं पर टी भी लिखा रह सकता है। ट्रांसपोज को किस तरह से बनाते हैं? जब इस अवयव की पंक्तियों को इस पंक्ति को क्या बन जाता है, इसके ट्रांसपोज में कॉलम बन जाता है, स्तंभ बन जाता है। किस तरह से आता है? A11 A12 और 21 22। ये कहलाता है इस अवयव का ट्रांसपोज, जब पंक्ति और कॉलम इंटरचेंज हो जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या पढ़े थे? सममित अवयव। सममित अवयव ये कौन सा कहलाता है? कोई अवयव ए दिया हुआ है, ठीक है ना, वो सममित कब कहलाता है? वो सममित कहलाता है जब उसका ट्रांसपोज करें तो वही अवयव मिले। इस तरह से कोई अवयव ए सममित अवयव कहलाता है जब उसका ट्रांसपोज करें तो वही अवयव मिले, वो सममित कहलाता है। फिर क्या पढ़े थे? विषम सममित अवयव। विषम सममित अवयव क्या कहलाता है? जब कोई अवयव ए दिया है, उसका ट्रांसपोज करें तो वही अवयव आए, पर माइनस साइन के साथ में, ठीक है, माइनस चिन्ह के साथ में, तो उसे विषम सममित अवयव कहते हैं। फिर उसके बाद था समसम अवयव। समसम अवयव आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ये क्या कहलाता था? जब कोई अवयव दिया है, अगर उस वर्ग अवयव, इसके लिए कैसा अवयव होना चाहिए? वर्ग अवयव होना चाहिए, जिसमें रो और कॉलम की संख्या इक्वल होनी चाहिए, ठीक है ना। तो कोई अवयव दिया हुआ है, उसका वर्ग क्या हो जाए? उसका वर्ग जब करें तो वही अवयव मिल जाए, मतलब उस अवयव में उसी अवयव का गुणा करें तो वर्ग हो जाएगा, और वर्ग करने पर वही अवयव मिले तो उसे समसम अवयव कहते हैं। उसके बाद था इनवोल्यूटरी अवयव मैट्रिक्स, प्रतिकेंद्रज अवयव। प्रतिकेंद्रज अवयव क्या कहलाता था? प्रतिकेंद्रज अवयव में यदि ए का वर्ग करें, इसके लिए भी वर्ग अवयव की जरूरत पड़ती थी। ए स्क्वायर करें तो आई आए। आई मीन्स अगर 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है तो 1 0 0 1, अगर 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इस तरह से आए तो हम उसको कहते हैं प्रतिकेंद्रज अवयव। फिर था शून्यसम। शून्यसम तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि शून्य हो जाएगा। शून्यसम अवयव, जब कोई वर्ग अवयव दिया है और उसका वर्ग करें या उसी अवयव का उसी अवयव में गुणा करें तो कितना आ जाए? 0 आ जाए, तो उसको कहते हैं शून्यसम अवयव। फिर लांबिक अवयव, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स था एक लांबिक अवयव। लांबिक अवयव जो होता है वो किस तरह का अवयव होता है? उसमें यदि ए में उसी का ट्रांसपोज का गुणा करें तो कितना आ जाएगा? आई आ जाएगा। तो ये कहलाता था लांबिक अवयव। अब हम आज इसी से रिलेटेड कुछ प्रश्न देखेंगे, ठीक है। तो इसमें इसी से रिलेटेड प्रश्न है, अगली एक्सरसाइज पे दिए हुए हैं। एक्सरसाइज है 3.7। 6 में तो ट्रांसपोज वाले सवाल थे, इजी थे। इजी इसके भी है, ज्यादा कठिन नहीं है। प्रश्नावली 3.7। कुछ क्वेश्चन इसके देखते हैं। जैसे पहला दिया हुआ है, दिया है यदि a बराबर इतना, तो सिद्ध करना है कि a प्लस
ए ट्रांसपोज सममित अवयव होगा। इसमें दिया है ए बराबर 1 2 3 4, ठीक है, ये कोई अवयव दिया हुआ है और सिद्ध करना है इसमें कि A प्लस A ट्रांसपोज क्या होगा, सममित अवयव होगा। सममित अवयव होगा, ये सिद्ध करना है। अर्थात गणितीय रूप में क्या सिद्ध करना है, हमको ये सिद्ध करना है A प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ठीक है, ये एक अवयव हो गया इसका सममित, ये ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर क्या होगा, A प्लस A ट्रांसपोज, ये सिद्ध करना है। ये पूरा एक अवयव हो गया, इसका सममित मतलब इसका ट्रांसपोज वही अवयव होता है। इसके लिए सबसे पहले हम A का ट्रांसपोज निकाल लेंगे। A ट्रांसपोज इक्वल टू, ट्रांसपोज में क्या होता है, ये जो पंक्ति है वो कॉलम बन जाती है, 1 2 3 एंड 4, इस तरह से हो गया। अब हम A प्लस A ट्रांसपोज निकालेंगे। A प्लस A ट्रांसपोज, A बराबर था 1 2 3 4 और प्लस A ट्रांसपोज क्या था, 1 3 2 4। इन दोनों को जोड़ेंगे, 1 इससे जुड़ जाएगा तो 2 2 3 5 3 2 5 और 4 4 8, यह आ गया, ठीक है। अब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे, आता है A प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, इसको सिद्ध करना है सममित अवयव। ये हो जाएगा 2 5 5 8 का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज, इसमें भी ट्रांसपोज लगा दिए। जब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या मिलेगा, 2, ये वाला 5 नीचे आ गया, पंक्ति कॉलम बन गई और ये पंक्ति स्तंभ बन गई, ये आ गया। और ये और इसमें कोई अंतर तो है ही नहीं, A प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू ये और ये वही था, एक ही चीज है। तो ये हो गया हमारा A प्लस A ट्रांसपोज। इस तरह से A प्लस A ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, हमारा सममित अवयव हो गया। इसी तरह और भी क्वेश्चन दिए हुए हैं। विषम सममित सिद्ध करने के लिए दिया हुआ है कि विषम सममित सिद्ध कीजिए। विषम सममित कैसे सिद्ध करेंगे, वही रूल है, ऐसे निकालेंगे, माइनस करेंगे, उसमें माइनस को कॉमन करना है, ठीक है। देख लेते हैं विषम सममित का भी अवयव दिया हुआ है। मान लो यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 3 4 5 1, ये अवयव दिया हुआ है, मान लो 3 4 5 और 1। सिद्ध करना है A माइनस A डैश, सिद्ध करना है A माइनस A का ट्रांसपोज एक विषम सममित, ये विषम सममित अवयव सिद्ध करना है इसको, विषम सममित। विषम सममित अर्थात A माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर इतना आएगा, ये इसमें भी ये दिया हुआ है, तो हमारा ये क्या, A का ट्रांसपोज निकाल लेंगे, A दिया है, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, 3 4 5 1 ट्रांसपोज, तो A का ट्रांसपोज हो जाएगा 3 4 5 और 1, ये हो गया। अब A माइनस A ट्रांसपोज निकाल लेंगे, A माइनस A डैश को सिद्ध करना है ना, ये हो गया A 3 4 5 1 माइनस ये A ट्रांसपोज 3 5 4 1। अब घटाएंगे, 3 में 3 घट जाएगा, ये करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट घटते हैं, 0, 4 में 5 घटाएंगे -1, 5 में 4 घटाएंगे 1 और 1 में 1 घटाएंगे तो 0।
ये आ गया A माइनस A ट्रांसपोज। अब इसका भी ट्रांसपोज करेंगे इस तरह से, इसका भी ट्रांसपोज करेंगे, अतः A माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर 0 माइनस 1 और 0 का ट्रांसपोज। ठीक है, A माइनस A डैश बराबर इतना है, इसका ट्रांसपोज कर देते हैं, ये हो जाएगा 0, ये माइनस 1 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये पंक्ति बन गई कॉलम, ये इस तरह से हो गया ये। अब देखेंगे A माइनस A ट्रांसपोज बराबर इतना है और इसका ट्रांसपोज किया तो इतना है, तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, माइनस को बाहर निकाल लेते हैं। जब माइनस बाहर निकालेंगे या माइनस के अंदर गुणा कर दें, एक ही बात है। तो 0 यहाँ नहीं था तो यहाँ लग गया और यहाँ था तो आ गया, यहाँ का निकल आया बाहर, और ये 0। तो ये हमारा क्या है, A माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। इसमें ये इतनी संख्या में और इसमें कोई अंतर नहीं है, ये वही चीज लिखी हुई है, बराबर माइनस A ट्रांसपोज। तो A माइनस A ट्रांसपोज की जगह इसको लिख दिए, इतना बराबर माइनस टाइम इतना आ रहा, इसका मतलब कि A माइनस A ट्रांसपोज क्या है, विषम सममित अवयव है। ठीक है ना। और देखते हैं इसमें कुछ क्वेश्चन। फिर इसमें 5 नंबर पे दिया हुआ है, अवयव A बराबर इतना दिया है को सममित और विषम सममित अवयव के योग के रूप में प्रदर्शित कीजिए। तो कोई अवयव A दिया है, उसको सममित और विषम सममित अवयव के योग के रूप में अगर प्रदर्शित करना है, मान लो कोई अवयव A है, ठीक है, उसको सममित और विषम सममित अवयवों के योग के रूप में उसको बनाना है, तो इस तरह से बनाएंगे A प्लस A डैश, ठीक है, ये सममित अवयव हो गया, सममित और विषम सममित अवयवों का योग, और प्लस A माइनस A डैश। अब देखो यहाँ नेगेटिविटी गड़बड़ हो जाएगी, क्यों गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि A डैश से तो A डैश कट जाएगा, पर A 2A है और इधर केवल A है, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, बटे दो। अब कुछ भी करेंगे, इसको हल करेंगे तो दोनों तरफ A ही बचेगा। तो कोई भी अवयव दिया है, अगर उसको सममित और विषम सममित अवयवों के योग के रूप में लिखना है, तो ये हमको ध्यान रखना है कि इस तरह से लिखते हैं। जैसे 5वां दिया हुआ है, A बराबर 3 माइनस 4 और माइनस 1, ये दिया हुआ है। इसको इस तरह से बनाना है, इसके लिए हमको ट्रांसपोज की जरूरत पड़ेगी। A ट्रांसपोज बराबर इसका ट्रांसपोज कर देंगे 3 1 माइनस 4 और माइनस 1, ये A हो गया, इसका ये ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये 3 1 माइनस 4 और माइनस 1, ये बन गया। ठीक है, फिर उसके बाद हो गया। अब ये निकाल लेंगे, A प्लस A ट्रांसपोज आता, A प्लस A ट्रांसपोज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3 1 माइनस 4 और माइनस 1 प्लस A ट्रांसपोज 3 माइनस 4 और माइनस 3 माइनस 4 1 और माइनस 1, ये हो गया। इन दोनों को जोड़ लेते हैं, जोड़ने पे कितना आएगा, 3 3 6, 3 3 6 और 1 में माइनस 4 घटाएंगे तो माइनस 3, फिर माइनस 4 प्लस 1 मतलब माइनस 3, और ये हो जाएगा हमारा माइनस 2, ये इतना आ गया। अब चाहे तो इनका बटे 2 भी कर सकते हैं, A प्लस A ट्रांसपोज अपॉन 2 इक्वल टू, ये इतना आ गया। अब इसके बटे 2 मतलब इधर भी बटे 2 करना पड़ेगा, तो उसको ऐसा कर देते हैं, A बटे 2
6 -3 और -2, ये हो गया। इसके बाद इसमें अब A माइनस ए ट्रांसपोज को निकालते हैं। A माइनस ए ट्रांसपोज, A दिया हुआ है 3 1 -4 -1 माइनस A ट्रांसपोज 3 -4 1 और -1। इसको जब हल करेंगे तो 3 में 3 घट गया 0, 1 माइनस माइनस प्लस 5, -4 -1 -5 और -1 माइनस माइनस प्लस 0, तो ये हो जाएगा। अतः इधर भी बटे 2 निकाल लेते हैं। A माइनस A डैश अपॉन 2 इक्वल टू 1/2 0 5 -5 और 0। अब इसको सममित और विषम सममित अवयवों के योग के रूप में लिखना था, तो योग के रूप में लिख देते हैं। ये अतः A इक्वल टू वैसा लिख दिया जाता है, ठीक है। यहां से मान रख देते हैं 1/2, इसका मान 1/2 6 -3 और 2 और माइनस 1/2 0 5 -5 0। यहां से 1/2 को हमने ऐसे निकाल लिया, मान लो दोनों जगह से तो बाहर। अब 6 -0 तो 6 -3 -5 -8 और -3 -5 -8 और ये हो जाएगा -2 माइनस प्लस 7, ठीक है। ये माइनस नहीं था, ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस होगा तो 6 में 0 जोड़ेंगे 0, -3 और +5, -3 और +5 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और -3, एक काम करते हैं, इसको अंदर गुणा कर देते हैं, या इतना ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। 1/2 6 इसको हल करने की जरूरत नहीं है, इसके योग के रूप में बस लिखना था। तो ये हो गया, बस का 1/2 अंदर ले दो, 1/2 होगा तो 6/2 -3/2 -3/2 1 और प्लस 0 5/2 -5/2 और 0। ये सममित अवयव और ये विषम सममित अवयवों के योग के रूप में, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं। नंबर देखते हैं। A इक्वल टू दिया हुआ है 1 2 0, 3 -1 और 4, 3 -1 और 4, ठीक है। ये दिया हुआ है A में, हमको सिद्ध क्या करना है, हमको निकालना है A ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज A ज्ञात कीजिए तथा सिद्ध कीजिए कि ये सममित है, किंतु ये डज नॉट इक्वल टू इतना है। क्वेश्चन आप लोग बुक से देख लीजिएगा, बुक तो आप लोगों के पास होगी। सबसे पहले A ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। A ट्रांसपोज भाई ये पंक्ति एक कॉलम बन जाएगी, 1 2 0 3 -1 और 4, ये हो गया। इसके बाद हम निकालते हैं A ट्रांसपोज। A ट्रांसपोज A 1 2 0
3 माइनस 1 4, 1 2 0, 3 माइनस 1 और 4, इनका गुणा करते हैं आपस में, ठीक है। गुणा होगा वही पहली पंक्ति पहला स्तंभ 1 2 दूनी 4 और प्लस 0, ठीक है, 1 4 और 0। फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 3 1 कम 3 माइनस 2 और 0। फिर दूसरी पंक्ति 3 1 कम 3 माइनस 2, ये 0 है और 0। फिर 3 त्रिकाई 9 प्लस 1 और 4 चौको 16, ये हो गया, ठीक है। ये हो जाएगा 4 1 5, 3 में 2 घटाएंगे 1 9 1 10 और 16 26, ये हो गया हमारा ए ट्रांसपोज। अब ए ट्रांसपोज ए भी निकालना है, ये मान लो 1 हो गया हमारा इक्वेशन पूरा। ए ट्रांसपोज ए जो करना उसी गुणा है, लेकिन चूंकि ये अवयव क्रम के नियम का पालन नहीं करता इसलिए वो वही नहीं आएगा कि ऐसा नहीं कि 3 में 2 का गुणा किया तो वही आ गया, तो 2 में 3 का गुणा करेंगे तो भी वही आएगा। चलो ए ट्रांसपोज को पहले लिखते हैं, ये हो गया 1 3 2 माइनस 1 और 0 4, ये हो गया 1 2 0 3 माइनस 1 और 4। पहली पंक्ति पहला स्तंभ 1 में 1 का गुणा किया 1 प्लस 3 त्रिकाई 9। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 2 1 कम 2 माइनस 3। पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ 0 प्लस 3 चौको 12। फिर दूसरी पंक्ति लेंगे, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 2 1 कम 2 माइनस 3, 2 दूनी 4 प्लस 1 और 2 का गुणा 0 में किया तो 0 और माइनस 4, 0 का। फिर तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ 0 प्लस 12 0 माइनस 4 0 प्लस 16, ये हो गया। ये हो जाएगा 9 1 10, 3 में 2 घटाएंगे 1 नहीं, 2 में 3 घटाएंगे माइनस 1 12, ये भी माइनस 1 5 माइनस 4 12 माइनस 4 और 16, ये हो गया। इसको दे लेते हैं इक्वेशन 2। देखिए दोनों अलग अलग आ गए, ये देखो है वही चीज, इधर गुणा कर दिए अलग पलट के तो इस तरह से आ गया। ये ट्रांसपोज ए है, ये निकालना था। इसके बाद सिद्ध करना था कि ये दोनों सममित हैं, किंतु ये दोनों बराबर नहीं है। ए के डैश डज नॉट इक्वल टू ये, तो हम देख पा रहे हैं कि बराबर नहीं है। समीकरण 1 व 2 से 1 में क्या दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। ए ट्रांसपोज डज नॉट इक्वल टू ए ट्रांसपोज ए। अब इसको सममित सिद्ध करना है कि ए ट्रांसपोज सममित है, और फिर से नीचे निकले थे पुनः ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ऐसे सममित सिद्ध होगा ना, इस अवयव को सममित सिद्ध करना है। ये क्या लिखा हुआ था 5 1 1 26 का ट्रांसपोज, ये पंक्ति कॉलम बनेगी 5 1 1 26, तो वही आ गया ना बराबर ए ट्रांसपोज। और जब वही आ गया इसका मतलब सममित है। इसी तरह ए ट्रांसपोज ए को भी सिद्ध कर देंगे कि वो भी सममित है। इसी प्रकार ए ट्रांसपोज ए बराबर ये है 10 माइनस 1 12 माइनस 1 5 माइनस 4 12 माइनस 4 और 16, इसका ट्रांसपोज
इसका ट्रांसपोज करेंगे तो पंक्ति कॉलम बन गई 10 माइनस 1 12 माइनस 1 5 माइनस 4 12 माइनस 4 और 16। कोई डिफरेंस नहीं है इसमें और इसमें, वही चीज लिखी हुई है। तो ये क्या हो जाएगी ए ट्रांसपोज ए, वही चीज लिखा हुआ है, जहां लिखा है वही ये भी लिखा हुआ है। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा सबमिट हो जाएगा। इसमें और भी प्रश्न दिए हुए हैं, कुछ आप व्यू दिए हैं उसको शून्य सम सिद्ध करना है, कुछ को समसम सिद्ध करना है, कुछ को शून्य प्रतिकेंद्र सिद्ध करना है। और कैसे सिद्ध करते हैं ये आप लोगों को पीछे बता दिए हैं कि कब सिद्ध करेंगे, उनको आप लोग अपने से लगाइए, ठीक है। और अगर कहीं कोई समस्या होती है, लगभग 15 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आप लोग बता सकते हैं बाद में, ठीक है ना। थैंक यू।